अब हम डीएनए में एक ऐसी खबर का विश्लेषण करने वाले हैं जिसे सुनकर बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने रिसर्च पेपर्स को फाड़कर फेंक देंगे और नई शोध शुरू करेंगे। बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स अपनी मौजूदा स्क्रिप्ट छोड़कर तुरंत लखीमपुर की टिकट कटवा लेंगे। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की, जहां पुलिस ने विज्ञान, तर्क और कानून तीनों को एक साथ सोचने पर मजबूर कर दिया है। लखीमपुर की सदर कोतवाली में एक ऐसा चमत्कारी मालखाना है जहां रखे सोने के जेवर बारिश के पानी में ऐसे घुल जाते हैं जैसे चाय में चीनी। मालखाने में रखे सोने में इतनी चमत्कारी शक्ति होती है कि वो छत पर पहुंच जाते हैं और फिर बंदर उन्हें उठाकर ले जाते हैं। डीएनए मित्रों, ये पूरी कहानी क्या है, आपको हमारे वीडियो विश्लेषण में इसको बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। 17 साल पुराने एक केस में जब अदालत ने पुलिस को मालखाने में रखे गहने लौटाने को कहा तो जो जवाब आया उसे सुनकर अदालत में खड़ा हर एक व्यक्ति सन्न रह गया। पुलिस की तरफ से दलील आई कि गीले गहने को सुखाने के लिए मालखाने की छत पर रखा था। इसके बाद बारिश हुई तो कुछ गहने पानी में गल गए और बाकियों को बंदर चुरा ले गए। मौखिक जवाब के साथ साथ लिखित हलफनामे में भी यही बात कही गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि पुलिस की इस दलील को कोई भी समझदार व्यक्ति कैसे पचा ले, क्योंकि इस दलील में 3 ऐसे चमत्कार हैं जो कल्पनाओं से परे। पहली बात तो यह कि दुनिया के किस विज्ञान या किस मैनुअल में लिखा है कि सोने को सुखाने के लिए छत पर रखा जाता है। सोना कोई सूती कपड़ा या पापड़ नहीं है कि उसे सुखाने के लिए छत पर रख दिया जाए। दूसरा विज्ञान कहता है कि सोना एक नोबल मेटल है, इस पर पानी, हवा या सामान एसिड का कोई असर नहीं होता। सोने को गलाने के लिए एक्वा रिजिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बहुत खास केमिकल मिक्सचर की जरूरत होती है। लेकिन लखीमपुर पुलिस के मुताबिक वहां उस दिन ऐसी बारिश हुई कि सीधे सोने को ही पिघला दिया। और तीसरा चमत्कारी तर्क ये कि सोना गोल्ड लवर बंदर ले उड़ा और पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। और पुलिस को यह बात भी तब याद आई जब अदालत ने उनसे सोना लौटाने को कहा। लखीमपुर पुलिस सवालों के घेरे में इसलिए है क्योंकि यह मामला 1 करोड़ के जेवरों का है। लखीमपुर खीरी में दहेज हत्या का एक केस दर्ज हुआ था। उस समय मृत महिला की पोस्टमार्टम से पहले पुलिस को उसके गहने सौंप दिए गए थे। साल 2024 में अदालत ने अपना फैसला सुनाया। आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। सोना गायब होने की इस थ्योरी के बाद जब जांच की बात कही गई तो ये पता चला कि उस वक्त जो 2 होमगार्ड मालखाने में तैनात थे उनका स्वर्गवास हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि 1 करोड़ का जो सोना गायब हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? ये सोना जिनका है उन्हें इसका हर्जाना कौन भरेगा? तो 2 सिपाही होमगार्ड उस समय कार्यरत थे, उन दोनों की मृत्यु हो जा चुकी है। इस कारण जो है अब इन पे कोई कार्रवाई किया जाना संभव नहीं। जबकि राज्य सरकार का ये उत्तरदायित्व है कि वो राज्य सरकार के अधीनस्थ पुलिस कर्मचारी थे और उनको राज्य सरकार इनको कंपनसेट दी। सवाल यही है कि अगर पुलिस खाने के सुरक्षित मालखानों में आम जनता की अमानत महफूज नहीं है तो फिर इस देश में सुरक्षित क्या है?